दुर्योधन। धन मिले, पैसा मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, परिवार मिले तो आदमी को झुक जाना चाहिए, व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए। पेड़ अपनी ऐंठ दिखाता है, हवा के थपेड़े उसको तोड़ देते हैं, लेकिन एक दूर्वा नीचे झुकती रहती है, हवा के थपेड़े ऊपर से निकल जाते हैं। दूर्वा इतनी प्यारी हो जाती है कि गणेश के ऊपर चढ़ जाती है। जितनी संभ्रांतता ऊंचाई मिले तो उतने ही विनम्र हो जाइए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, और आप बहुत कुछ प्राप्त कर लें, यदि आपने विनम्रता और सहजता प्राप्त नहीं की तो समझ लो कंगाल हो, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जीतने के लिए पड़ोसी को जीतने की जरूरत नहीं है, यदि जीतना ही है तो अपने क्रोध को जीतिए, अपने घमंड को जीतिए, अपने अहंकार को जीतिए। और इसे यह दुर्योधन जीत नहीं पाया, और वहाँ द्वारका पहुँचा, द्वारपालों को और वो धक्के देता हुआ और वहाँ तक पहुँच गया जहाँ भगवान शयन करते हैं। और यह नियम है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिना अनुमति के अंदर जाया नहीं जाता, उसमें शयन कक्ष बहुत विशेष है। यह दुर्योधन घमंडी, अहंकारी और बुद्धिहीन भी है, और वहाँ पहुँच गया जब भगवान शयन कर रहे थे, भगवान के सिर के ऊपर खड़ा हो गया। भगवान तो सो के आ रहे थे, भगवान तो किसी का इंतजार कर रहे थे। परमात्मा भक्त का इंतजार करता है। कुछ घंटों के बाद माता कुंती का लाल, मेरा बड़ा फेवरेट पात्र है महाभारत का, जिसका नाम है अर्जुन, अर्जुन पहुँचे। सोते समय किसी के चरण नहीं छुए जाते, भोजन करते समय किसी के चरण नहीं छुए जाते, और जब कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है या पूजा में बैठा है, उस समय भी उसके चरण नहीं छुए जाते। तो भगवान शयन कर रहे थे उस समय, तो चरण से हाथ तो नहीं लगाया और प्रणाम कर लिया हाथ जोड़ करके, और जैसे ही प्रणाम किया उस समय भगवान की आंख खुल गई, और भगवान ने कहा, रे पारथ तुम कब के आए हो और कैसे हो? इतने में तो बौखला गया दुर्योधन, और दुर्योधन ने कहा, ये तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, हम तो खिसकते हुए हम तुम्हारे कौन लगते हैं, हमें आए हुए 4 घंटा हो गया और हमें तुमने पूछा नहीं, इसको आए हुए अभी 4 मिनट भी नहीं हुई है और उनको आप समाचार पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, गांधारी नंदन तुम सिर के ऊपर खड़े थे, हम तुमको देख नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, चलो हम आपको ही पूछ लेते हैं, बताइए कि तुम्हारा आने का कारण कैसे आए। तो दुर्योधन ने कहा कि कुछ दिनों के बाद में, 5-7 दिन के बाद में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, और उसमें हम आपको सेनापति बना, सिरा दे, मेरी तरफ भी देख लो, हम उसमें तुम्हें सेनापति बनाना चाहते हैं। मैं आपसे सहायता लेने को तो चलो आप जैसा समझ लें, लेकिन आपको मैं आपको बहुत ऐसी बात नहीं है कि नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको, इसलिए तो आपके पास चल के आया हूँ। आप सेनापति बनेंगे क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि पापियों का, अपराधियों का तो साथ में देता नहीं। तो भगवान ने कहा, गांधारी नंदन इस युद्ध में देखो मेरी एक संकल्पता है, मैंने ये मन में सोच रखा है, तुम घर घर की लड़ाई है और घर के झगड़े में बाहर वालों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मैंने तो ये सोच रखा है कि ऐसे युद्ध में मैं अपने हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं हथियार उठाऊंगा ही नहीं, ये मैंने बिल्कुल सोच रखा है। अब तू आया है तो खाली हाथों से जाने भी नहीं दूंगा। 2 पहलू हैं मेरे पास, एक तो निहत्था कृष्ण है, वो हथियार उठाएगा नहीं, हाँ युद्ध जीतने की प्रक्रिया है वो पूरी बताऊंगा, बस हथियार नहीं उठाऊंगा। और दूसरी तरफ नारायणी सेना द्वारका की है, और दुर्योधन तुम जानते ही हो इस समय इस दुनिया में नारायणी सेना, द्वारका की नारायणी सेना से बड़ी कोई सेना नहीं है। उस नारायणी सेना के साथ बलराम भी होंगे और वो युद्ध भी करेंगे, नारायणी सेना युद्ध करेगी। तो एक तरफ बलराम जी के साथ नारायणी सेना है और एक तरफ निहत्था कृष्ण है। अब तुम पहले आए हो, इसलिए अवसर पहले तुम्हारे लिए है कि निहत्थे कृष्ण को लेना चाहते हो कि नारायणी सेना के साथ बलराम जी को लेना चाहते हो। अब तुम निर्णय कर लो। तालियां बजाना मतलब मेहंदी लगा के आए हाथ में। तो दुर्योधन ने कहा कि जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर धूप बत्ती लगाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी।
और ये कहकर के वो सीधा बलराम जी के पास चला गया। अर्जुन के आंखें नीचे थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पारत मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, मैं तो निहत्था खड़ा रह गया, और ये मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। और नारायणी सेना उसके पास चली गई, बलराम उसके पास चले गए, दाऊ दादा चले गए उसके पास, मैं निहत्था रह गया और तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दे पाया। मैं लज्जित हूँ पारत, तुम मेरे परम भक्त हो, क्या करूँ बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या तुम्हें दूँ। बहा अर्जुन। बस अर्जुन के शब्द ने हमें अपना वो पसंदीदा बना दिया है। मुझे महाभारत के पात्रों में अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं महाभारत के सीरियल में अर्जुन को ज़रूर देखना चाहता हूँ, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। उसका त्याग और उसका समर्पण बहुत वंदनीय है। उसकी आंख में आंसू आ गए। और क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा, हे द्वारकाधीश, मैं आपका भक्त हूँ, मैं तो आपके चरणों का क्यों करूँ, और मैं हृदय से बोल रहा हूँ। अपने किसी स्वार्थ के लिए और हम आपका नियम तोड़ें, धिक्कार है हमारे लिए। हे द्वारकानाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं सत्य हृदय से कह रहा हूँ, द्वारका की नारायणी सेना पाकर यदि मुझे इस महाभारत के युद्ध में विजय भी मिल जाएगी तो केशव मैं उसको अपनी पराजय समझूंगा। और भगवान, और यदि आप मेरे पास में हैं तो ये महाभारत के युद्ध में मेरी पराजय भी हो जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नियंता कृष्ण चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। और भगवान आपसे प्रार्थना है, बस आप मेरे रथ में बैठ करके मेरे घोड़ों की डोर संभाल लेना। मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है, बस यह आपको करना है। यही वो शब्द था जिसकी वजह से कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुना दी। नहीं तो बुद्धिमानी में दुष्टर क्रम नहीं थे। जिसने यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया, इतने बुद्धिमान हैं युधिष्ठिर, लेकिन ज्ञान विद्युता से नहीं मिलता, भगवान की कृपा विद्युता से नहीं, भगवान की कृपा तो शरणागति से मिलती है। अर्जुन जैसी शरणागति थी नहीं किसी के पास। हम और आप भगवान के शरणागत बने। दासान दासो भवतास्म भूया, हम भगवान के दास बने। आइए अब मैं आपको शिव महापुराण की कथा से जोड़ रहा हूं, जो ये भगवान की कृपा के बिना तो यह बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता। कल आप सुन रहे थे कि विधाता ब्रह्मा ने अपने कुछ मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं में से उनका एक पुत्र है ब्रह्मा के अंगूठे से जिसका जन्म हुआ है, जिसका नाम था दक्ष, जिसको प्रजापति का मालिक बनाया गया। इसको आदेश दिया गया था संतान जन्म के लिए। इसको कहा गया था कि तू एक बेटी को जन्म दे। दक्ष प्रजापति ने बहुत तपस्या करी तो महुते सुख दे चंद्र ग्रही तारानुकूल के। रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 23। जिस समय आकाश में सगरे मुहूर्त इकट्ठे हुए थे, उस समय साक्षात भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बहुत सुनने लायक कथा है, आनंद आ जाएगा इस समय को। और आज वैसे भी आनंद आने वाला है क्योंकि सावन का महीना है, त्रयोदशी तिथि है और भगवान का आज विवाह होने वाला है। तो सती माता के संग जिस दिन विवाह हुआ था भोलेनाथ का, उस दिन भी प्रदोष की त्रयोदशी ही थी और योग से आज भी त्रयोदशी ही है। कथा चलेगी 5:30 बजे तक। 5:30 बजे के बाद हम और आप सब ऐसा आश्रम में, क्या रामनाथ आश्रम है, क्या है रामनाथ आश्रम, पूज्य सेवाराम दास जी महाराज जी का है।
तो वहाँ सब चलेंगे, संगी संग चलेंगे और वहाँ से फिर भगवान की बारात में आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो यदि आप घर को चले नहीं गए ना तो बहुत बड़ी गलती कर गए, ये समझ लीजिएगा। विश्वास कर लेना, महादेव की बारात में आपकी उपस्थिति इसलिए लगाई जा रही है, आपके घर में बिना लड़ाकू अच्छी सी बहू आवे और आपकी बेटी अच्छे से परिवार में जावे, यही कामना की जा रही है आज के कार्यक्रम में। तो भगवान की बारात में जब उधर से हम यहाँ आएंगे, फिर भगवान का विवाह उत्सव बड़े मंत्रों के साथ में होगा। फिर हम द्वारा यहाँ व्यासपीठ पर होंगे, आरती होगी, संतान नारियल दिया जाएगा। जो गौवंश के लिए सेवा कार्यों के लिए सहयोग कर रहे हैं, यहाँ से उन्हें गौ माता की चुनरी, स्मृति चिन्ह, प्रसाद, रुद्राक्ष, ये सब यहाँ से ये सब चीज़ें प्रदानित होंगी। धीमे धीमे में समय तो पूरा सा हो ही रहा है, आज का दिन तो गया ये समझ लो। कल रविवार छुट्टी का दिन है और कल गणेश उत्सव है, बहुत आनंद आएगा। माँ पार्वती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, श्री कार्तिकेय जी और गणेश। जिन बहनों को संतान नहीं है, घर में संतान अभाव है, या जिनको गर्भ में संतान है, कल वह गणेश जन्म की कथा जरूर सुने। रुक्मिणी माता को जब संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने गणेश कथा सुनी, उन्होंने गणेश का आह्वान किया, उन्होंने गणेश का पूजन किया। गणेश की पूजा करने से घर में वंश वृद्धि बढ़ती है, ऐसा पुराण में वर्णन है। कल की कथा जरूर सुनिएगा। और परसों तो सोमवती अमावस्या है ही, परसों का दिन भी बड़ा प्रभावशाली है। और आनंद की बात यह है कि उस दिन हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। परसों यानी 17 तारीख को। ये घर गृहस्थी के तो काम सब बने रहेंगे। महादेव की बड़ी कृपा है कि इन दिनों में विवाह नहीं है, शादियां नहीं है। नहीं तो राजस्थान के लोग इस देश में सबसे ज़्यादा व्यस्त शादियों में रहते हैं। यह तो पूरा देश रहता है, उस देश में सबसे ज़्यादा मारवाड़ी लोग बहुत ज़्यादा शादी में व्यस्त रहते हैं। और लोगों के यहाँ 1 महीना पहले से खरीदारी शुरू होती है, लेकिन मारवाड़ियों के यहाँ शादी में 10 महीना पहले से खरीदारी शुरू होती है। बेटे को तो जन्म लेने में 9 ही महीना लगते हैं, लेकिन इनको बेटे के विवाह में खरीदारी में पूरा साल लगता है, पूरा का पूरा 10 महीना लगा देते हैं। तो यह बड़ी महादेव की कृपा है कि ऐसे समय में कथा हो रही है, अभी शादियां नहीं है। शादियां होती तो ये भवन भी खाली नहीं होता। यहाँ भी साल में सैकड़ों शादियां होती हैं, तो बड़ा अच्छा सा मौका है। मौसम भी बहुत बढ़िया है, रिमझिम पानी गिरता है। और जब जाम लग जाता है यहाँ बेगम बाजार में, तो वो जाम भी यहाँ का बड़ा देखने के लायक होता है। एक बात और बता रहा हूँ, और स्टेटों में जाम लगने पर लड़ाई लड़ेंगे, गालियाँ देंगे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ तो खड़े रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ड्राइवर का मुंह देखता रहता है, बढ़िया। हाँ, ड्राइवर का मुंह देखता है। तो यहाँ जाम में इनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं कौन से दिन 2-3 दिन पहले की बात है, कहीं से आ रहा था, रात्रि को 10:30-11 बज गया था। एक लाइन पटरी पूरी खाली थी और एक में 3 किलोमीटर का उसमें जाम लगा हुआ था। अभी की बात है, 3 दिन पहले की। तो मैं भैया के ड्राइवर को पूछ रहा था कि इतना बड़ा जाम, तो बोलता कि अभी तो कम है। मैंने कहा इन लोगों को ये बोर नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैं उनको देख रहा था, उनको चेहरे पर कोई भी ऐसी मलिनता नहीं थी। तो हैदराबाद की तो बड़ी खासियत है यहाँ की। अब मैं खासियत ही सुनाऊंगा तो कथा थोड़ी पीछे रह जाएगी। तो आज भगवान की कृपा से हम भगवान महादेव के विवाह में हाजिरी लगाएंगे। और मैं बहनों को, माताओं को कहूँगा, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने साहब को फ़ोन करके बुला लीजिएगा बारात में आने के लिए। बारात आपने साल में बहुत करी होगी, लेकिन आज जैसी बारात आपने नहीं करी होगी। भगवान बग्गी में होंगे, और आनंद की बात यह है कि भगवान की बग्गी को हाँकने वाला ये दास होगा। भगवान की बग्गी को हाँक करके लेकर के, और इस धरती पर आज ऐसा पूरा का पूरा आनंद लेना है जिसमें यदि आप चूक गए तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा चूक गए। इसलिए छोड़ मन जाना कथा को, क्योंकि आरती तो आप जाग कहाँ सकते हो, आरती तो बारात आ जाएगी ना, उसके बाद में होगी ना।
और यदि कथा की आरती नहीं तो कुछ भी नहीं है, समझ लीजिएगा। तो आप पूरी तैयारी में 5:30 बजे तक हम प्रसंग को लेकर के चलते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे। मैंने वो आश्रम देखा भी नहीं है, 2-3 दिन से जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, टाइम समय मिल नहीं पाया है। आज वहाँ दर्शन भी हो जाएंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। वहीं आ जाइए, माँ भगवती अंबर आकाश में खड़ी प्रकट हो गई, अष्टभुजा रूप धारण करते हुई मैया आई। दष्टाम दक्षस्ताम जगदम्बिकाम नमस्कृत करो बद्धा बहुत तुष्टाम भक्तिता। हाथ जोड़ लिए दक्ष ने और माँ को प्रणाम करने लगे। दक्ष प्रजापति कहने लगे, महिषानी नमस्तुभ्यम जगदम्बे सनातनी कृपाम गुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। 28 नंबर का श्लोक है। कहा, हे देवी, हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा आप प्रणाम स्वीकार कर लें। शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी या प्रोचते वेद विधर्म नमामि ताम हितावह। हे माता, वेद भी तुम्हें वंदन प्रणाम करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। ताम ताम नमामि परमाम जगद्धात्रीम महेश्वरीम। हे महाईश्वरी, ताम ताम नमामि परमाम जगद्धात्रीम महेश्वरीम रजा सतत तमो रूपा सर्वकार कारिणीम। तदा तीनों गुणों को प्रकट करने वाली और स्वयं तीनों गुणों से परे रहने वाली हे भगवती, विद्या विद्यात्मकम पराम। संपूर्ण विद्याएं आपसे प्रकट हुई है। और का हम चलाएंगे, एक ही बग्गी बहुत है ना, एक ही। रुपया खर्च मत करो, ज्यादा रुपया काम में आएंगे, एक ही बग्गी बहुत है। पैसा तो नहीं दे दिए दूसरी के, ठीक है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम श्री राम श्री राधेश। विद्या विद्यात्मकाम पराम। आप विद्या को भी विद्या देने वाली हो। हे देवी, हमारा वंदन प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भगवती जगदम्बा ने कहा, बरम्ब्रोही वरदान मांगिए, तुम चाहते क्या हो? तो दक्ष ने कहा, माँ मांगने में लाज लग रही है। मांगने में तो लाज लगती है, शर्म लगती है। मांगने सबसे कठिन काम है जीवन में मांगना। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। बड़ा मुश्किल होता है मांगना। दक्ष प्रजापति ने कहा, माता मांगने में शर्म लग रही है। कहा, नहीं, खुल करके मांगिए, क्या बात है। तब दक्ष प्रजापति ने कहा, माँ आप पूरी सृष्टि की माता हो, लेकिन तुम्हें मैं अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। आप मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी कन्या बन करके आ जाइए। मोहन, तैयारी पहले से करें, भूत प्रेत पूरे बने और तरह तरह के भूत, जापान वाले, इंडोनेशिया वाले, ताइवान वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, सब जगह के। कुछ ब्रांडेड बनाना, कुछ देसी भी बनाना। तो दक्ष प्रजापति ने, आपका ध्यान इधर नहीं है, मुझे लगता है आप पहले से ही बारात में चले गए हैं। अभी थोड़ी कथा सुन लीजिएगा। कहा, आप मेरी बेटी बन करके आ जाइए। माता ने बेटी बनना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मां कहने लगी, मैं बेटी तो बन के आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो सुन लो। क्या शर्त है? शर्त यह है कि यदि तुम्हारी देहली पर मेरा अपमान हो गया तो मैं वहीं प्राण छोड़ दूंगी। और पिता के घर में बेटी की मृत्यु हो जावे, उस पिता के लिए इससे बड़ा पाप नहीं है, इससे बड़ा अपराध नहीं है। घर से विवाह की डोली निकलना ये पिता के लिए शुभ है, लेकिन बेटी की अर्थी घर से निकलना यह माता पिता के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। ये स्वयं माँ भगवती जगदम्बा भगवती है, बोली है। बहुत आग्रह पूर्वक मैं यह निवेदन करूँगा, बेटियों का संबंध आप करते हैं, एक तो ये संबंध किसी के दबाव में आकर के मत कीजिएगा। बेटी ससुराल छोड़ करके आती है और पिता के घर आकर के बैठ जाती है,
और वह उस पिता के लिए कभी शुभ नहीं हो सकता कि बेटी ससुराल छोड़ करके और घर आके बैठ जाए। एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, लेकिन एक पिता घर में बेटी को नहीं रख सकता। कुछ बातें हैं, मैं क्या यहाँ से उन विस्तार पूर्वक उन बातों को कहूँ। आज समझौता हो नहीं पा रहा है कैसे भी। और आप ये ना सोचिएगा कि सब गलतियां एक ही तरफ से हैं, दोनों तरफ से हैं। आपकी बेटी लाडली है, आप बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हैं, छोटी सी भी बात हो जाती है आप समझन को लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अपनी बेटी को भी तो समझाइए। और आप ये सोचें कि सब एक ही तरफ की गलतियां हैं। सास का नाम तो इतना बदनाम हो गया है, यमराज के हाथ से चिट्ठी हो गया। गलीचा बिछावे बहू के सामने तो भी सास को कोई बड़ाई नहीं दे सकता। एक दो बहन मुझे बोलती है, महाराज जानते हैं आप सास की परिभाषा क्या है? मैंने कहा जो बहू को संस्कार क्षण क्षण में देती है उसे सास कहते हैं। बोलती है नहीं, तो जो बहू को सांस नहीं लेने दे वो सास है। अब उसकी अपनी तरफ से अपना व्याख्यान है उसका। तो पति की सेवा करना है धर्म, वृद्ध सास ससुर की सेवा करना है परम धर्म। एक रामायण की चौपाई है, बड़ी अद्भुत है। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, प्रभु राम बोले। आगे डिस्टर्ब हो रहा है ज्यादा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बड़ा धर्म नहीं है कोई बहू अपने सास ससुर की सेवा में लगी है, प्रातः जागती है, उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेती है। सच मानिए इसका पुण्य तुम्हारी संतान को मिलेगा। एक बार के लिए हम आपके घर आए तो हमारे पामों को भले ही न छूना, लेकिन जो नित्य अपने सास ससुर वृद्धों के चरण छूकर आशीर्वाद देती रहेंगी, भगवान की कृपा उस घर से कभी भी नहीं हटेगी। सबसे बड़े तो देवता है, सबसे बड़ा भगवान है, आज उन्हें कोई समझ ही नहीं पा रहा। कितने दुर्भाग्य की बात है, एक बाप 4-4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देता है, लेकिन 4 बेटे और 4 बहुएं 8 मिलकर एक बुढ़ा बुढ़िया को नहीं पाल पा रहे। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने अफसोस की बात है। और मैं कहूंगा चाहे गंगा सागर नहा के आ जाना, चाहे केदारनाथ का दर्शन करके आ जाना, जब तक वृद्धों की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। इनको प्रसन्न रखिए, इनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा, आप अपनी बेटियों का पक्ष लेकर के बेटी का घर आप बसा नहीं रहे हैं, उसका घर आप उजाड़ रहे हैं। राजस्थान की एक घटना मैं बताता हूं, लक्ष्मणगढ़ पड़ता है उधर, कहीं सुना होगा आपने, नहीं देखा होगा तो उधर ही आपके ही तरफ है, उधर है, सालासर के रास्ते में पड़ता है। राजस्थान की घटना, एक बेटी ससुराल से रूठ करके और अपने पापा के घर पहुंच गई। पापा वैद्य था और जाकर के कहने लगी, पापा डोकरी ने नाक में दम कर रखी है, जहर की पुड़िया दे दो, इसको मार करके छोड़ूंगी। पापा की श्वास चढ़ गई पिता की। भला आदमी था, अच्छा आदमी था। उसने कहा, बेटी तो यह बोलती क्या है? तुझे पता है कि पुलिस को पता लग गया तो जमानत नहीं होगी जिंदगी भर। बोलती है सड़ जाऊंगी पुलिस थाने में, जेल में, लेकिन इस कलमुई का मुंह नहीं देखूंगी और मुझे उसके लिए जहर चाहिए, जहर की पुड़िया दे। पिता ने बहुत समझाया, वो मरने को तैयार हो गई, मानने को तैयार नहीं हुई। पिता ने कहा, बेटा ऐसा कर लें, ऐसा जहर दे दूं जो धीमे धीमे मारे उसको 6 महीने में, क्योंकि जल्दी मर गई तो पोल खुल जाएगी, हम और तुम दोनों फिर जेल चले जाएंगे। तूने इतना कष्ट भोगा है तो 6 महीना और भोग ले, 6 महीने में तो मर ही जाएगी। राजी हो गई, कहने लगी चलो ऐसी पुड़िया दे दो कि वो 6 महीने में मर जाए। तो पापा ने एक पुड़िया में जहर उसको लपेट करके दे दिया और कहा, जाकर के मुझे दे देना, गर्म पानी में दे देना उसको। पहुंचे जाकर के और डोकरी को उसने गर्म पानी में घोल करके काढ़ा टाइप का बनू करके जहर का काढ़ा बनाकर और डोकरी को उसने दे दिया।
अब अंदर से तो भय था कि अब ये मरेगी तो कहीं पोल ना खुल जाए, लेकिन खुश इस बात के लिए भी हो रही थी कि 6 महीने में मरेगी, पूरा साम्राज्य मेरा होगा। इस बात की उसको खुशी भी थी। पापा ने ये और कह दिया था, बेटा थोड़ा बहुत उसकी सेवा करते रहना जिससे पोल ना खुले। पापा की ये बात उसको समझ में आई। अब तो सुबह जागे और नहा धो करके पराठा बनावे, दही के संग दे दे। अब बुढ़िया मन में सोचने लगी, जब से ये अपने पियर से आई है तब से इतनी अच्छी कैसे हो गई है। अब उसको तो पता नहीं था कि तेरे मरने का इंतजार कर रही है। पापा ने बोल दिया था कि पोल ना खोले, बयान भी लिया जावे तो कोई ऐसी बात ना आवे। तो अब तो वो दोपहर में बढ़िया सब्जी के साथ सुबह पराठा और शाम को फिर बढ़िया दूध, अधोटा दूध। अब डोकरी की तो बड़ी सेवा होने लगी। एक दिन डोकरी ने कहा, मेरी बेटी सब कुछ तो तेरा ही है, हमारा इसमें क्या है, तू घर की लक्ष्मी है। और वो रो पड़ी और अपना कुछ उसने जेवर निकाल करके दे दिया। कहा, बेटा मेरी जैसी तो बहुत दुश्मन को भी मिले। इतने में पियर से फ़ोन आ गया, बुढ़िया के पियर से फ़ोन आया। कहा, भतीजे ने फ़ोन किया, बुआ कैसे हो। बुआ ने कहा, चल अपने पापा से बात करा। भाई से बात करने लगी। उसने पूछा, और सब ठीक हैं। वो बोलने लगी, भैया बड़े आनंद है, मेरी जैसी बहू सुबह जगती हूँ इतना ख्याल रखती है, नहाने के लिए गरम गरम पानी रख देती है, कपड़े मुझे धोने नहीं पड़ते, मेरा इतना ख्याल रखती है। और रो पड़ी, कहने लगी, परमात्मा दुश्मन को भी मेरी जैसी बहू दे, दुनिया में मेरी जैसी तो बहू किसी की हो ही नहीं सकती। ये किवाड़ के बगल में खड़ी खड़ी सुन रही थी। डुकरियाँ क्या बातें करती रहती हैं, हिंदुस्तान की सिगरी बहुएं सुनती हैं। और ये बहुएं आपस में क्या बात करती हैं, बुढ़िया का कान बुढ़ापे में भी बड़ी जोर से साउंड से ज़्यादा चलता है, वो पूरा सुन लेती है। वो दोनों एक दूसरे को पूरक है। तो उसने सुन लिया, खुश हो गई और आंख में उसके में आंसू आ गए। मरने वाले दिन 7 रह गए थे, बस 6 महीने में 7 दिन कम थे। एक दिन की बात थी, डोकरी ने उसको बुलाया और कहा, बेटा ये चेक बुक ले। मास्टरनी थी वो, जो सास थी ना, तो उसको रुपया पैसा जो भी मिला, पेंशन पैसा सब उसने चेक पर साइन करके दे दिए। और उसकी आंख में आंसू आ गए। बस एक ही दिन रह गया था मरने वाले दिनों में से, 6वें महीने का वो लास्ट ही दिन था। तब इसको भूल समझ में आई कि सिगरी गलती मेरी थी, मेरी सास माँ तो बहुत बढ़िया, ये सिगरी गलती मेरी थी। तो राजस्थान रोडवेज पकड़ करके वो सीधे पिताजी के पास पहुंची, जाके रो पड़ी, गिर पड़ी और कहने लगी, पापा कैसे भी मेरी माँ को, सास माँ को बचा लो, मेरी माँ में कोई गलती नहीं थी, ये सिगरी गलती मेरे अंदर। आज 6वें महीने का लास्ट वाला दिन है, रात्रि को मेरी माँ मर जाएगी, पिताजी कोई ऐसी दवाई दे दो मेरी माँ बच जाए। पिता वैद्य था, उसने बेटी को गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे पता था कि 6 महीने के बाद तो यही बोलेगी, तो मैंने भी जहर नहीं अजवाइन का चूर्ण दिया था। तुम में से कोई होता तो लठ लेके पहुंच जाता लड़ने के लिए। ऐसा पक्षपात मत कीजिए, इन बच्चों को समझाइए। और परिवार तो तब चलते हैं, किसी ने कहा, किसी ने सुना, आज कथा सुन के जाएं तो एक कटोरे में पानी भरना और उस पानी के ऊपर यूं लकीर बनाना, ऐसे आप देखेंगे पानी के कटोरे में लकीर आगे बनती है, संग ही संग पीछे मिटती जाती है। जैसे पानी पर लकीर टिकती नहीं है, परिवार में किसी ने जो भी कुछ कह दिया वो टिकना नहीं चाहिए, संग ही संग मिटना चाहिए। आप फलीभूत होंगे, आपको ऊंचाई मिलेगी, आपको तरक्की। बहू भी कुछ कह दें तो मैं अपनी वृद्ध माता को कहूँगा, आपकी बेटी भी तो बोल देती है, बेटा भी तो बोल देता है, तो बहू ने बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई। 4 बर्तन जहाँ होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसका भी आप बिल्कुल भी बुरा ना मानिएगा। बहू ने कुछ कह दिया तो आप बेटे से बोलना बंद कर देते हैं, और बहू ने कुछ कह दिया तो ये बहुत माताएं तो अपने पति को ही बोलना बंद कर देती हैं। क्या कहती हैं कि इसको तुमने अपने सिर के ऊपर चढ़ाया, ऐसे उंगली करके। बहू के लिए क्या कहेंगे कि इसको नहीं तो इसकी इसकी औकात है, ये मुझे कुछ सुना करके बता दे, इसको पता नहीं है कि मैं शेखावाटी की हूं, सीधा कर दूंगी। बोल देती है वो, ऐसा बोलती है वो। सबसे लड़ जाती है, सबसे झगड़ जाती है। नहीं,
वो सब कुछ कुंडवा अपना परिवार छोड़ करके वो बच्चा तुम्हारे बलबूते आ गया। अभी छोटी है, अभी बच्ची है, साल 2 साल अभी उसको विवाह को हुई है, सब समझ जाएगी, सब देखते देखते बदल जाएगी। बच्चे जन्म लेंगे, थोड़े बड़े होंगे, दुनिया बदलती है, वो भी बदल जाएगी। उसके ऊपर रहम कीजिए, उसे पुचकारिए, उसे कभी बेटा बेटी कह करके बोलिए, तुम्हारे घुटनों घुटनों तक पाम दबाएगी। आप उसको अपना घर का सदस्य मानिए, मेहमान मानिए। ये सिर्फ दिवाली की लक्ष्मी नहीं, ये नारायण की लक्ष्मी आपके घर में चल करके आई है। उसको अपना मानिए, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा। माता परम्बा ने कहा, मैं तो आ तो जाऊंगी तुम्हारे घर में बेटी बन करके, यदि आपने मेरा अपमान कर दिया तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। और पिता के घर में बेटी मरे, ये किसी पिता के लिए शुभ नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है उनके लिए जो गर्भ में बेटियों को खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आज बेटियों को पेट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, इतनी बड़ी हत्या हो रही है। हमने ग्रंथ में पढ़ा है, जिन्होंने गर्भ में बेटियों को, बच्चों को मारा है, बेटा हो या बेटी कोई भी हो, ऐसी स्त्री यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी नहीं है। उस नारी के हाथ की कढ़ाई चढ़ाई गई, उसमें कभी भी पुरखे उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते, उसका पूजा पाठ नहीं लगता, उसमें हवन की, यज्ञ की आहुति नहीं लगती। जिसने गर्भ में संतान को मारा है, खत्म किया है, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। मैं तो कहूँगा 100 बेटी भी जन्म ले लें, स्वीकार कर लेना, पुण्यों से बेटी होती है। कभी भी इन बच्चियों को, इनको मारना मत। ये है तो भविष्य है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन में दान बहुत हैं, लेकिन कन्यादान से बढ़ करके कोई दान नहीं। ये 20-22 वर्ष की मेहमान की तरह तुम्हारे घर में, ये चली जाएगी कुछ समय के बाद, पता नहीं सामने वाले उसको कैसे मिलेंगे। कितना बड़ा त्याग है, परिवार को छोड़ना साधारण बात नहीं है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर नए लोगों के यहाँ एडजस्ट अपने आप को करना बड़ा मुश्किल है। वो तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे घर आ गई है, इसकी महिमा वैल्यू तुम तब समझ पाओगे, अपने बेटे को 6 महीना ससुराल भेज के बता देना। ये तो जीवन भर के लिए तुम्हारे घर आ गई है, तुम 3 महीने के लिए अपने पप्पू को आंख से ओझल करके बता देना, कह देना बेटा जा, हम तुझे छोड़ते हैं तेरे ससुरालियों के लिए, तू चल वहीं रहिए। आप सहन नहीं कर पाएंगे, आप 6 महीने के लिए सहन नहीं कर पाएंगे, वो जिंदगी भर के लिए आपके घर आ गई। उसका महत्व समझिएगा। बेटियों का लाड़ कीजिए, खूब दुलार कीजिए। बेटियों से तो घर हरा भरा दिखाई देता है। महीने में, साल में महीने 12 होते हैं, लेकिन 12 महीनों में सबसे ज़्यादा सुहावना महीना लगता है वो सावन का महीना, क्योंकि सावन के महीने में बेटियां अपने पापा के घर में होती हैं, इसलिए पियर में। इसको पियर क्यों कहते हैं मालूम है? इसको पियर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पिता का प्रेम मिलता है, इसलिए। पहले कहा जाता था पापा का प्यार, पापा का प्रेम, जहां पापा का प्रेम है वह है पियर है। मायका क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये देहली तब तक है जब तक है माँ, माँ तब तक है। माँ छूटी नहीं तो पियर छूटा नहीं, फिर कौन पूछता है? कौन भैया भाभी कौन पूछेंगे? ये मायका पियर तब तक ही है जब तक पापा है, तब तक उस घर में प्रेम मिलता है, और जब तक माँ है तब तक ही मायका है। ये गए ना, ये सब छूट गया। आप अच्छी सी भाभी बनिए किसी ननद की, तुम्हारे सास ससुर ना हो, तुम्हारी ननद को उनके होने का अभाव न लगे, ऐसा जीवन जीना, एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। कथा बड़ी विलक्षण है। आज मैया ये कहकर प्रकट अंतर्धान हो गई। दक्ष ने कहा था मैं वायदा करता हूं कि मैं कभी भी कोई अपराध नहीं करूंगा, अपमान नहीं करूंगा। तो दक्ष की पत्नी थी जिसने कई हजारों वर्षों तक तप किया। यह ग्रंथ शिव महापुराण मेरे सामने है, अध्याय नंबर 15 है।
इस अध्याय में ये लिखा हुआ है कि बेटियां पुण्यों के द्वारा मिलती हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ता है, बहुत यज्ञ किए हैं आपने, तब कहीं कुआं बावली बनवाए हैं, राजमार्ग बनवाए हैं, और तब कहीं घर में बेटी का जन्म होता है। बेटी नहीं है तो सच मानना कहीं न कहीं पुण्यों में कमी रह गई है। मेरी बात हो सकता है सुनने में उतनी बढ़िया नहीं लग रही हो, लेकिन सत्य यही है कि बेटी पुण्यों से प्राप्त होती है। महात्मा करदम ने ये बात कही थी, उनको 9 बेटियां थी। दशरथ राजा इसलिए बड़े नहीं हैं कि उनके यहाँ भगवान आए। दशरथ राजा इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि राम से पहले उन्हें एक बेटी आई थी जिसका नाम था शांता। प्रभु राम जी की सगी बहन थी शांता। उनके एक फूफा के बेटे थे राजा रोमपाद, जिनको कोई संतान नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, वह शांता को एक गोद रूप लेकर के चले गए थे। वो प्रभु राम जी की सगी बहन थी शांता, शांता देवी। भगवान श्री कृष्ण आए हैं वसुदेव के यहाँ। वसुदेव इसलिए बड़े नहीं हैं, वसुदेव इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके घर में बेटी सुभद्रा चल करके आई है। सुभद्रा जो कि बलराम और कृष्ण की सगी बहन है। एक हमने एक कथा पढ़ी और वो भी कथा बड़ी अद्भुत थी। एक दिन की बात थी, गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ अपनी माँ के पास आकर के रोए। इनकी माता का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वो आकर के रोए। दोनों माताओं ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो दोनों बच्चों ने कहा, गणेश के बच्चों ने कहा, माँ हम इतने अभागे हैं, दुनिया की सिगरी बहनें भाई के हाथ पर कलावा बांधती हैं और हमारी कोई बहन नहीं है, तुम हमें बहन तक नहीं दे पाई। शुभ और लाभ यह कह करके वो रो पड़े। रक्षाबंधन का दिन था। उसी समय दोनों देवियों ने सोचा क्या करें, और उसी समय उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा एक बेटी को प्रकट कर दिया, रिद्धि और सिद्धि ने। और उस बेटी ने अपने भाई के हाथों पर कलाई बांधी। रिद्धि सिद्धि ने अपने बच्चों को पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कहा, माँ हमें बहुत संतोष मिला है, हमें इसने संतोष दिया है, इसलिए हमारी बहन को दुनिया के लोग संतोषी के नाम से जानेंगे। वही तो माता संतोषी देवी हुई। शुक्रवार के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए माता संतोषी देवी का अद्भुत दिन शुक्रवार होता है। तो इतनी सी तमाम कथाएं मैं आपके बीच में रख रहा हूं। बेटियों का जन्म हो, अति प्रसन्न होइए, खुशी हो। यहां व्यासपीठ से नारियल दिए जाते हैं पुत्र की कामना के लिए, एक बेटा हो जाए, वंश वृद्धि के लिए। बेटियों के लिए सतचंडी का पाठ होता है। 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के कराए जाते हैं, यज्ञ कराया जाता है, उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। पति और पत्नी संकल्प लेकर के बैठते हैं, सतचंडी यज्ञ होता है। भगवान कृपा करना है, माता रानी कृपा करना कि हमारे घर में कन्या चल करके आ जावे। कन्या बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े पुण्यों से मिलती है। और वहाँ पर बैठे हुए वो भाई लोग बहुत बड़भागी हैं जो एक बेटी के पिता हैं। बेटी का पिता बन जाना कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा पुण्य है। आने वाले समय में उनके यहाँ पर माता ने जब तपस्या करी थी, असकनी नाम है दक्ष की पत्नी का, और उसने इतना बड़ा तप किया, ग्रंथ में लिखा है कि मां भगवती जगदम्बा उसकी गोद में आकर के खेलने लगी। गोद में आस्वनी मास नन्नायाम तिथा बानर्च भक्तिता। नवमी की तिथि थी, आसुनी कहते हैं क्वार का महीना। क्वार का महीना था और स्वयं मां भगवती उनकी गोद में आकर के खेलने लगी। देवश्री नारद जी का आगमन हुआ था। देवश्री नारद जी ने उसी का नाम रख दिया है सती। सती मां भगवती सती का प्राकट्य हुआ है। बड़ी अद्भुत कथा है। पित्रा नमस्कृतम भिक्षम सत्कृतम त्वाम चमाम सती प्रणाम मुदा भक्त्या लोक लीलानुसारिणी। जगत में लीला करने के लिए माँ भगवती जगदम्बा सती का आगमन हुआ। छोटे से बड़ी हुई है।
और मैया ने 12 वर्ष का अर्चन किया। मैंने पूर्व में भी बोला है, अविवाहित कुंवारी बेटियां कन्याएं जितना भी पुण्य करती हैं, पूजा पाठ तब करती हैं, वो सब उनके घर और वर को लगता है। 7 वर्ष से लेकर ऊपर की बेटियां हैं, कन्याएं हैं, उन्हें अष्टमी का व्रत करना चाहिए। जो कन्याएं बेटियां अष्टमी का व्रत करती हैं, उनके पिता को घर और वर देखने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। बेटियों का विवाह जब आप कन्यादान करते हैं तो उनके विवाह में एक लड्डू गोपाल जरूर दीजिएगा, कोई भगवान दीजिएगा, कुछ नहीं आपसे हो पाए तो एक बांसुरी जरूर दीजिएगा। कुछ बातें हैं और इन बातों को मान लोगे तो बड़े बढ़िया रहोगे। आज बच्चों के संबंध तय हो जाते हैं और विवाह की तैयारियां होती हैं। सबसे पहले विवाह में आप फार्म हाउस बुक कराने के लिए जाते हैं, टेंट वाले को खोजते हैं, हलवाई को खोजते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथ के अंदर राजस्थान में एक जगह पड़ती है दौसा, जयपुर के आसपास है। यहाँ मैंने एक 5 दिन की रुक्मिणी मंगल की कथा कही और उसमें ये मैं जिक्र कर रहा था, आपके बच्चे बहुत आनंद, चाहे बेटा है चाहे बेटी, यदि इस नियति से आप इस विवाह की व्यवस्थाएं करें, जब आप बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो उस विवाह में सबसे पहले यदि आप कोई क्रय खरीदारी करने के लिए जा रहे हो तो भगवान गणेश के नाम की सुपारी खरीद करके लाइएगा। सुपारी खरीदें। जिनके बच्चे विवाह के लायक अब होने वाले हैं तो सबसे पहले सुपारी, फिर उसके बाद में जो खरीदना हो सो खरीदते रहिएगा। भगवान जो गजानंद है, भगवान गणेश हैं, सुपारी गणेश का प्रतीक है। वो कभी भी उनके जीवन दाम्पत्य जीवन में कभी भी व्यवधान विघ्न नहीं आने देंगे। लेकिन होता तो कुछ और ही है, कुछ और होता। आप कितने भी करोड़पति हैं या बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जब तक भांवर ना पड़ जाए तब तक बेटी को ससुराल का एक बिलंदा भी कपड़ा मत पहनने देना। जब तक विवाह न हो जाए तब तक। सूट आता है, बच्ची को देखा जाता है और बहुत कपड़े लत्ते आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भांवर मामा की यहाँ से आने वाली साड़ी में भांवरें पड़ती हैं। मामा का बहुत बड़ा स्थान होता है। एक वस्त्र है वो मामा के यहाँ का जो कन्या पहनती है भांवर के समय पर, वो साड़ी मामा के यहाँ की होती है, वो धोती मामा के यहाँ की होती है। और जब भांवर पड़ जाती हैं उसके बाद में वो बेटी ससुराल का वस्त्र पहनती है। आजकल तो ससुराल से मोबाइल आता है, आजकल तो ससुराल से बहुत कुछ सामान आ जाता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटी की ससुराल का मत कुछ खाया करो, बिल्कुल ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माता जानकी के विवाह में हाथी घोड़े बहुत आए। दुनिया क्या करती है भूल जाइए, हमें क्या करना है याद रखिए। हाथी घोड़े आए थे शादी में, उनके सामने पानी के बाल्टा रखे गए, उनके सामने चारा डाला गया, लेकिन वो तो कुछ खाते पीते नहीं है। दशरथ राजा को सूचना सेवाधारियों ने दी और कहा कि ये तो पशु कुछ खाते ही नहीं है, हाथी घोड़े। महाराज दशरथ ने जनक राजा के यहाँ सूचना भेजी कि तो सब मर जाएंगे, तो कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते ना कुछ चारा खाते। जैसे ही जनक राजा ने सुना, राजा जनक की आंखें भर आई। जनक समझ गए कि मेरे यहाँ का पशु कितना होशियार है। इनको पता है कि जानकी हमारी बेटी है और बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पिया जाता। जो दहेज में हाथी घोड़े दिए गए थे, जब तक वो जिंदे रहे तब तक उन्होंने अयोध्या का एक चुल्लू पानी तक नहीं पिया। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके जल की व्यवस्था है वो मिथिला नगरी से की गई थी। ऐसा इतिहास अपने देश का है, अपने देश का है। लेकिन आज की तो बात छोड़िए, आज तो पापा आसन लगा करके बबली के आंगन में बैठ करके बढ़िया पनीर की सब्जी, आलू का पराठा, दही के कटोरे के साथ। कभी नहीं हो, बिल्कुल भी ना हो। और भामर पड़ने के बाद में तो होवे ही नहीं बिल्कुल भी।
जब कन्या की भावर पड़ गई है फिर तो नहीं। जब तक भावर ना पड़ जाए तब तक बेटी के ससुराल का कुछ भी बिटिया को मत पहनाइए। बच्चों की आप शादियां करेंगे सुपारी खरीद करके लाइए। बेटियां जो भी पूजा पाठ करती हैं सब उनके घर और बर को लगता है। रामायण में एक बड़ी चौपाई सुंदर आती है, बेटियां महादेव की पूजा जरूर करें। यदि कुंडली में कुछ अशुभ है तो वो सब शुभ हो जाएगा। वेदाता ब्रह्मा ने जो लिखा है उसमें कील ठोकने वाले एक देवता है, वो है महादेव। महादेव पूरा इतिहास बदल देते हैं, महादेव पूरी जन्मपत्री बदल देते हैं पूरी। और स्वयं नारद जी इस बात को कहते हैं, जब पार्वती माँ की लेखनी और उनकी हस्तरेखा नारद जी ने देखी तो कह दिया इसको जो पति होगा वो तो सब ऐसा ही होगा। हाँ, यदि ये बेटी महादेव की स्तुति कर ले तो ऐसे शंकर हैं जो इसका सब कुछ बदल देंगे। और उस समय भगवान देवर्षि नारद जी ने जो बात कही थी वो अद्भुत थी और कहा था कि जो तप करही तुम्हारी जो तप करही तुम्हारी भावी हुए सकही त्रिपुरारी भावी हुए सकही त्रिपुरारी जो जप करही तुम्हारी भावी हुए सकही त्रिपुरारी जो जप करही तुम्हारी भावी हुए सकही त्रिपुरारी भावी हुए सकही त्रिपुरारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो तप करें कुमार तुम्हारी भावे मेट सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी कहते हैं यदि तुम्हारी बेटी महादेव की आराधना पूजा कर ले तो कुंडली में जो जो दोष हैं वो सब शंकर जी मिटा देंगे। महादेव तो बड़े कृपालु हैं। आपके पास कागज और कलम हो तो मैं निवेदन करूंगा, हर महीने में एक एक दिन की पूजा है। यदि कुंवारी बेटियां ये पूजा हर महीने में कर लेती हैं तो उन्हें अद्भुत घर और वर मिलता है। उनके जीवन कार्य में, उनके जीवन काल में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। ये मैया को नहीं, ये बिटिया को करना होगा। और एक एक बात को मैं बहुत प्रमाण के साथ बोलूँगा। क्वार आश्वनी भादों के बाद, जो भादवा के बाद जो महीना आता है, ये उसका नाम है, कहीं इसको आश्वनी कहते हैं, आसोज कहते हैं। हाँ, तो इसमें लिखा आश्वने मासी नन्नायाम तिथि तिथावानर्च भक्तितः। वर्ण है कि आश्वनी मास के उस महीने में गुड़ चावल और लवड़, लवड़ कहते हैं नमक से, भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। नौमी तिथि के 2 नौमी पड़ेंगे पूरे महीने में, क्वार के महीने में, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। तो बेटियां गुड़ लें, चावल लें और लवड़, लवड़ कहते हैं नमक को, इससे वह भगवान शंकर की पूजा करेंगी। और यह महीना भगवान महादेव को 3 चीज़ों से पूजन करके, एक ही दिन की तो बात है, गुड़, चावल और लवड़, ये 3 चीज़ें पूजन करके फिर उस सामान को किसी ब्राह्मणी के यहाँ भेज दीजिएगा, ब्राह्मण के घर भेज दीजिएगा, उसको वो अपने काम में उसको ले लेंगे। आश्वनी मास ऐसे निकल जाएगा। लिखा है गुड़ऊ दनई सलवरडई हर नत्ता नायतम। 14 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 15 है। तो ये रहा आश्वनी मास यानी क्वार का महीना। उसके बाद में कार्तिक मास में चतुर्दशी के दिन खीर और मालपुआ,
इसका भोग भगवान को लगाया जावे और ब्राह्मण को भोजन करा दे। ब्राह्मण को कह देना श्वेत वस्त्र पहन करके आवे, सफ़ेद वस्त्र पहन करके ब्राह्मण बैठे और आप खीर पुआ बना करके भगवान शिव का भोग लगाएं और फिर उसे ब्राह्मण को जिमा दें। ये कार्तिक में दोनों चतुर्दशी, कार्तिकस्य चतुर्दश्या अपूपई पायसेरपि, पायस कहते हैं खीर को और अपूप कहते हैं मालपुए को। इसमें नमक नहीं दिया जाएगा, सब्जी नहीं दी जाएगी, सिर्फ मालपुआ और खीर से भोग लगा करके और फिर उसको ब्राह्मण को जमा दीजिएगा। समा कीड़े समाराध्या सस्मारा परमेश्वर, भगवान शिव बहुत बड़ी कृपा कर देंगे। अगैन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ तिल एवं चावलों से भगवान शंकर का पूजन करके और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जाए। जौ और दूसरी चीज़ है इसमें तिल और चावल, जौ तिल और चावल भगवान को इससे पूजन करके फिर वह सामग्री हवन यज्ञ के काम में ले ली जाए। मार्गशीर्ष का महीना होगा, ये पूरे महीने में सिर्फ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक ही बार करना है। आप रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, मार्गशीर्षई शताष्टभ्याम सतिलई सयोबोधनई पूज्यत्वा हरम कीले निनाया देवसान सती। वर्णन है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर और मालपुआ, अगैन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जौ तिल और चावल, इन तीनों चीज़ों से भगवान का पूजन होगा और तीनों चीज़ों को फिर हवन और यज्ञ के काम में ले लिया जाएगा। पूरे महीने में एक ही दिन की पूजा है, अष्टमी। भले ही ये छोटी छोटी पूजा हैं, छोटा सा इंजेक्शन कितना बड़ा अपना प्रभाव दिखा देता है, बुखार उतार देता है बिल्कुल। जैसे थोड़ी सी दवाई अपना प्रभाव दिखा देती है, ये थोड़ी सी भगवत आराधना भी अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। ये अगहन के महीने में, उसके बाद में फूस का महीना, फूस के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि में जागरण करके और अष्टमी को प्रातः खिचड़ी का भोग भगवान शंकर को लगाया जावे। पर उसे भी आप छोटे छोटे बच्चे जिनको लंगूरा कहते हैं, छोटे छोटे बालक, उनको ये खिचड़ी खिला दें। 17 नंबर के श्लोक में लिखा है, फूसे तु शुक्ला सप्तम्याम कृत्वा जागरणम निशि, सप्तमी की रात्रि को जागरण किया जाए। और लिखा है अपूज यहाँ शिव प्रातः कृष्ण रान्यन शासती, और अष्टमी को प्रातः है खिचड़ी बना करके शंकर जी का भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों को वो खिचड़ी खिला दी जावे। एक ही साल की तो बात है, आनंद हो जाएगा। बेटी के लिए इतना अच्छा घर और वर प्राप्त होगा। और आपने बहुत से पुराण की कथाएं सुनी हैं, भगवान करेंगे, आप सुनते भी रहेंगे। लेकिन जो बातें आप सुन रहे हैं, मैंने पूर्व में भी पुराण की कथाएं सुनाई हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मैंने हैदराबाद की धरती से नई नई बातें तो सगरी पुरानी हैं, लेकिन मैंने व्यासपीठ से बहुत लंबे समय के बाद में इन प्रसंगों को रखा है। वर्तमान समय में इन कथाओं की आवश्यकता ज़रूरत है, ऐसे धर्म भी सुरक्षित रहेगा। पीर पैगंबर पर चद्दरें ले लेकर के नहीं जाओगे। ये चादर और फादर दोनों से बचिए। हाँ, चादर और फादर तो जिसने हमें जन्म दिया है बस वही पिता, ये दूसरा फादर कहां से चल करके आ जाता है, कहां से आ गया। अपना धर्म बड़ा अद्भुत है। कहीं भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो कहता है, वो ये नहीं कहते हैं भगवान के तू गणेश को और दुर्गा को छोड़ करके मेरे पास में आ जा, हनुमान जी को और शंकर को छोड़ करके मेरे पास आ जा। वो ऐसा नहीं कहते, वो वही कहते हैं कि जो चादर और फादर के चक्कर में तू पड़ा है, इन सबको छोड़कर मेरे दरबार में आ जा, मैं सब कल्याण कर दूंगा, तेरा भला कर दूंगा।